नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग प्लेट्यूज यानी कि सीखने के पठार। पिछले वीडियो को जरूर देखें जो मैंने लर्निंग कर्व्स के ऊपर बनाया था। यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा। आज का ये जो वीडियो है ये पठार के नाम से रिलेटेड है। पठार सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनको पठार के बारे में प्रॉब्लम होती है कि ये एक्जैक्टली है क्या। और दोस्तों विश्वास कीजिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनकर आते हैं लर्निंग कर्व्स के ऊपर, लर्निंग के पठार के ऊपर बहुत सारे। तो अगर आपको इन दोनों टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें ताकि जो आपके और जानने पहचानने और चाहने वाले हैं उन सबको ये वीडियो मिल जाए। और दोस्तों अगर आप हमारे चाहने वाले हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चीज़ को शेयर जरूर कर दें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, नीचे वाली बेल की आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना। आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों लर्निंग प्लेट्यूज, सबसे पहले तो जानने की जरूरत है कि प्लेट्यूज होते क्या हैं, पठार होते क्या हैं। पठार का मतलब होता है कि दो पहाड़ के बीच का उठा हुआ समतल मैदान। फिर से क्लियर करता हूं, आप जरा नजर डालिए। दो पहाड़ हैं, एक पहाड़ और दूसरा पहाड़। दोस्तों पहाड़ क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ होता है, काफी उठा हुआ होता है, ये एलिवेटेड होता है, ठीक है ना, ऊंचा होता है। दूसरा पहाड़ भी ऊंचा है, लेकिन इन दोनों ऊंचाइयों के बीच ये जो समतल जगह है, इस समतल मैदान या जगह को हम लोग पठार कहते हैं। और ये पठार किसी भी रूप में हो सकता है। अगर आपकी एक पहाड़ी है और यहाँ पर आपका ये छोटा सा मैदान ऐसे करके बना है और काफी दूर पर एक दूसरा पहाड़ है, तो हमारा ये जो एरिया होगा इसको हम लोग प्लेट्यू कहते हैं या इसको पठार के रूप में जाना जाता है। ये एक समतल मैदान, समतल उठे हुए मैदान की तरह से कार्य करता है जो कि दो पहाड़ों के बीच में पाया जाता है। दोस्तों समझ गए होंगे आप इसको पठार क्यों कहते हैं। तो अब आज हम बात करने वाले हैं किस चीज की, लर्निंग के पठार की, सीखने के पठार की। यानी कि हम लोगों ने सीखना शुरू किया, यहां पर भी सीखना शुरू किया, दो सीखने के बीच में एक समतल रेखा बन गई। ये मैदान सीखने का पठार है। आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे समय के साथ साथ जो प्रगति हम लोग दिखा रहे थे। लास्ट वीडियो को आप जरूर देखें, मैंने आपसे अभी कहा है, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस वीडियो को समझने के लिए। तो आप जरूर उस वीडियो पर जाकर देखें। तो मान लीजिए एक समय में आप या आपका कोई भी स्टूडेंट अच्छी प्रगति कर रहा था। एक दिन में वो एक चैप्टर सीखता है, दूसरे दिन में 2 चैप्टर, तीसरे दिन में 3 चैप्टर, 4, चौथे दिन में 15 चैप्टर, 15वें 5वें दिन में 20वां चैप्टर। इस पर बहुत अच्छी प्रगति कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके इस प्रगति में डाउनफॉल आ गया, गिरावट आ गई। और वो गिरावट के साथ साथ यहाँ पर फिर वो अपने नेचुरल गति से चलने लगा। अब वो एक दिन में एक पार्ट भी पूरा नहीं कर पा रहा, दूसरे दिन में भी वो पूरा पार्ट नहीं कर पाया, तीसरे दिन फिर दूसरा पार्ट शुरू तो किया लेकिन उसका मन नहीं लगा। तो यहाँ पर ये जो लर्निंग कर्व यानी कि जिसको ऐसे जाना था, यहाँ से लेकर ऐसे जाना था, वो कुछ ऐसे होकर ऐसे गया। तो क्यों गया? क्योंकि बीच में पठार आ गया। तो ये पठार एक तरह से असंतुलन की अवस्था होती है एक बच्चे के लर्निंग कर्व्स में। समझ रहे हैं आप? ये पठार एक असंतुलन की व्यवस्था होती है या अवस्था होती है जिसमें अधिगम थोड़े समय के लिए एक समान हो जाता है या एक समान गति से चलने लगता है और रुक कर फिर थोड़े दिनों के बाद या कुछ समय अंतराल के बाद ये फिर से अपनी गति को पकड़ लेता है। तो दो पहाड़ों के बीच में जो एक समतल स्थान बना, जो पहाड़ नहीं है, उसको हम लोग पठार कह देते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों बनता है,
क्या कारण होते हैं? तो दोस्तों पहला कारण क्या होता है, आप ये कारण, मैंने 7 सबसे इंपॉर्टेंट कारण लिखे हुए हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि यदि व्यक्ति या बच्चा या जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, कोई भी क्रिया, हम पाठ की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी क्रिया को सीखने की बात कर रहे हैं। कोई यदि पेंटर है, वो पेंटिंग करना शुरू करना चाहता है तो ये उसका अधिगम होगा। वो किस प्रकार से कितने दिनों में समय के साथ साथ पेंटिंग सीख लेता है। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना कितने दिनों में अच्छे से सीख लेगा, तो ये उसका अधिगम होगा। लेकिन वो लर्निंग कर्व बना रहा था, लेकिन बीच में उसके पठार बन रहे। क्यों बन रहे? कौन सा डेटा ऐसा आ गया था तो जिसके वजह से वो पहाड़ ना बनकर, वो एक कर्व ना बनकर बीच में एक रुकावट हो गई, यानी कि वो एक समतल अवनत हो गया और उसके बाद फिर कुछ समय अंतराल के बाद वो उठा। तो कारण पहला है प्रयास बंद कर देना। दोस्तों हम कोई भी कार्य करते हैं, एक समय एक समान गति से चल रहा है वो कार्य, लेकिन यदि उस गति में कुछ बाधा आ जाए या हम अपना प्रयास करना बंद कर दें या हम डिमोटिवेटेड हो जाए, हमारे अंदर प्रेरणा की कमी हो जाए, तो वहां पर हम प्रयास को बंद कर देते हैं। तो जब बंद किया तो हमारा लर्निंग कर्व जो ऐसे बनना था वो ऐसे बनकर फिर समान हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारा लर्निंग कर्व, हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारा प्रयास रुक गया, बंद हो गया। अगला कारण होता है गलत तरीके को अपनाना। हम एक अधिगम को सीख तो रहे थे, जैसे यदि कोई क्रिकेटर है, वो अच्छे से अपनी प्रगति कर रहा था, लेकिन बीच में एक कोच आया और उस कोच ने कुछ ऐसा तरीका बता दिया जिससे कि उसकी जो स्वाभाविक गति थी वो रुक गई और उस कोच का तरीका कुछ इतना गलत था कि वो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाया और वहीं पर एक समान लाइन बनती चली गई, यानी कि उसका अधिगम वैसा ही होता चला गया, उसमें कोई भी तरक्की नहीं हुई, उन्नति नहीं हुई। तो इस प्रकार से भी यह लर्निंग का पठार बन जाता है। उदाहरण के तौर पर हतोत्साहित हो जाना, यदि किसी के अंदर अभी प्रेरणा की कमी हो जाए या वो हतोत्साहित हो जाए, व्यक्ति उसके अंदर उत्साह की कमी हो जाए, वो काम को करना ही नहीं चाहता है, तो वहां पर वो उन्नत कर्व नहीं बनेगा, उन्नत वक्र नहीं बनेगा और वो धीमे धीमे उसी समान रेखा, समान दर से चलता रहेगा। यहाँ पर भी पठार बनता है। दोस्तों अगला हमारा जो कारण है वो है रुचि ना होना या इंटरेस्ट कम हो जाना। हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रहा, अब हम दूसरे इंटरेस्ट की तरफ हमारा ध्यान मुड़ गया। तो दोस्तों किसी भी मंजिल को पाने के लिए एक इंटरेस्ट होना जरूरी है। बहुत लोग, अभिभावक लोग कहते हैं तुमको वो बनना है, तुमको वो बनना है, जबकि उस बच्चे से उसकी चीज़ नहीं पूछी जाती है। होता क्या है कि क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट किसी और में है, लेकिन अभिभावक उसको कुछ और बताते हैं कि तुमको ये काम करना है, ऐसे बनना है और ये सीढ़ी है। हो सकता है उस बच्चे का इंटरेस्ट उसमें ना हो, या आप जिस पथ पर उसको ढकेल रहे हैं, धक्का मार मार के चला रहे हैं, हो सकता है उस पथ पर उसको चलने में अच्छा ना लग रहा हो, इंटरेस्ट ना हो रहा हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इंटरेस्ट का जो फैक्टर है बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों अगला जो है थकान। कोई कार्य करते समय हम अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं, एक दिन में हमको, मान लीजिए कोई एक डलिया बनाने वाली कंपनी है, डलिया बनाने वाला व्यक्ति है, वो एक दिन में 100 डलिया बनाता है अपने स्वाभाविक तौर पर, लेकिन आज उसके शरीर में कुछ शारीरिक या मानसिक, दोनों प्रकार की थकान में से कोई भी एक या दोनों अगर कुछ हो जाए तो वो शायद एक दिन में 100 डलियां ना बना पाए और वो उसी प्रकार से एक नॉर्मल कर्व ले लेगा और वहां पर पठार बन जाएगा। तो अगर मैं सीखने की बात करूं तो यदि कोई बालक अच्छे से सीख रहा है लेकिन उसको आज शारीरिक और मानसिक थकान आ गई है, तो फिर वो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, वो वेट करेगा कि मेरा शारीरिक और मानसिक थकावट दूर हो जाए और फिर से मैं इस उन्नति को प्राप्त करूं और फिर से उसके अंदर उन्नति होगी। अगला कारण होता है दोस्तों दोषपूर्ण पर्यावरण। सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस पर्यावरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण का मतलब जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, यदि वो माहौल ही अच्छा ना हो, यदि वो माहौल ही दोषपूर्ण हो, तो हमारे सीखने में बहुत कमी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने आज कुछ नया सीखना शुरू किया
लेकिन पर्यावरण में कुछ ऐसी चीजें घटित होने लगी, या आपके समुदाय में या आपकी कम्युनिटी में, आपके समाज में कुछ ऐसी चीजें घटित होने लगी कि आपका मन अपने कार्य से भटक गया। वो दोषपूर्ण पर्यावरण की कैटेगरी होती है, और वहां पर भी लर्निंग कर्व में कुछ समय के लिए या काफी समय के लिए भी पठार आ सकता है। दोस्तों, पठार लंबे समय के लिए भी हो सकता है, और ये क्यों हो सकता है? ये जब तक कारण रहेंगे तब तक ये पठार बना रहेगा। तो इसीलिए इन कारणों को समझना और इन पर इनका उपाय करना बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों, ये लर्निंग प्लेट्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका राजस्थान टेट हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका के टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, और इवन चाहे आपका कोई भी टेट हो। आपके फर्स्ट ईयर और इंटर के जो सीबीएसई के कोर्स हैं एनसीईआरटी में, उसमें भी लर्निंग कर्व्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो कृपया उस चीज़ को भी आप ध्यान करें। अगर आपके घर में कोई बच्चा, उसको वीडियो ज़रूर दिखाएं और कोशिश करें कि वो इस वीडियो को प्रॉपरली समझे। ठीक है ना। अगले कारण की तरफ, और जो कि लास्ट कारण है हमारा, बीमारी। बीमारी, मैंने जब आपको थकान बताया तो थकान में शारीरिक या मानसिक थकान जो कि कुछ देर के लिए होती है, और ये कुछ देर का पठार होगा, कुछ देर में रुकावट हो गई। लेकिन बीमारी ये कुछ समय की भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर फ्लू हो जाना, जुकाम बुखार 2-3-4 दिनों का, या लंबे समय की बीमारी। लंबे समय की बीमारी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोमा की परिस्थिति, कोमा की कंडीशन। तो ये बीमारियां लंबे समय तक घेरे रहती हैं। और दोस्तों, किसी भी स्वस्थ शरीर में यदि कोई बीमारी लग जाए तो फिर वो स्वस्थ शरीर पनपता नहीं है। उदाहरण यही है कि यदि कोई छोटा सा पौधा है और वो अच्छे से बढ़ रहा है, अगर उसमें कोई भी रोग लग जाए तो फिर वो पूरी तरह से पनप नहीं पाएगा, और वो वहीं पर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और वैसे ही चलती रहेगी। और हो सकता है वो ग्रोथ पहले तो बढ़ा, फिर वो ग्रोथ नीचे होकर ऐसे हुआ, लेकिन वो रिकवरी नहीं कर पाया, वो फिर से यहाँ पर डाउन आ जाएगा, और एक समय पर वो उसका कार्य, उसकी क्रिया, उसका अधिगम 0 हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में सिखाया गया लर्निंग प्लेट्यू, जो कि सीखने का पठार था, और उसके कारण पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर से समराइज कर देता हूं, पठार किसको कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच के समतल मैदान को पठार कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच जो पहाड़ ना हो उसको पठार कहते हैं। और ये पठार थोड़ी समय के लिए जनरली होते हैं, लेकिन अधिक समय के लिए कुछ कारणों में हो भी सकते हैं। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि लर्निंग कर्व्स में पठार कहाँ पर बनता है, किस प्रकार से बनता है। तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपनी अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत से, जिसको गेस्टाल्टवादी भी आपने पढ़ा होगा, तो आप लिख सकते हैं कि लर्निंग का पठार जो होता है क्यों बनता है और किस कारण से बनता है। दोस्तों, उम्मीद है पूरी तरह से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।